चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्ट, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। मेरा नाम सावरकर नहीं गांधी है और गांधी माफी नहीं मांगता। अपने बयान पर माफी के सवाल पर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी ने कर्नाटक में मेडिकल इंस्टीट्यूट का किया उद्घाटन, बोले गरीबों को अब तक सिर्फ वोट समझा गया। राजस्थान में 4% बढ़ा सरकारी कर्मचारियों का डीए। गहलोत सरकार ने महंगाई भत्ता 38 से बढ़ाकर 42% किया। तेजी से फैल रहा जियो का 5G नेटवर्क, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए लगाए 1 लाख नए टावर। दिल्ली के लिए चट्टान की तरह खड़ा मिलूंगा, केजरीवाल बोले फ्री बिजली बंद करने की साजिश रच रहे एलजी। उज्ज्वला योजना, देश के 9.59 करोड़ परिवार को बड़ी राहत। सिलेंडर पर 1 साल और मिलेगी सब्सिडी। कायर और सत्तालोभी तानाशाह के सामने नहीं झुकेंगे। राहुल गांधी के बार बार अपमान पर किसी को सजा क्यों नहीं मिली, प्रियंका गांधी। खालिस्तान के खिलाफ एकजुट हुए हिंदुस्तानी, सैन फ्रांसिस्को में लहराया तिरंगा, भारत माता की जय के नारे लगे। योगी 2.0 का 1 साल पूरा, समारोह के बहाने 2024 चुनाव की तैयारी में जुटी यूपी सरकार। राजस्थान प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उपकेंद्र, सीएम गहलोत ने दी मंजूरी। कर्नाटक चुनाव से पहले बम्बई सरकार का बड़ा फैसला, 4% मुस्लिम कोटे को किया खत्म, लिंगायत व कालीगा समुदाय का बढ़ाया आरक्षण। कर्नाटक दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी, बोले आजादी के अमृत महोत्सव पर देश ने विकसित होने का संकल्प लिया। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन प्रणाली में बदलाव को तैयार, वित्त सचिव की अध्यक्षता में होगी कमेटी का गठन। पानी को लेकर यूएन की रिपोर्ट ने बढ़ाई पाकिस्तान की चिंता, जल संकट पर असुरक्षित श्रेणी में रखा। कपिल सिब्बल ने बीजेपी के आरोपों को बताया बेतुका, कहा राहुल ने नहीं किया पिछड़े वर्ग का अपमान। साल 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेज की संख्या हुई दोगुनी, केंद्र सरकार ने जारी किया आंकड़ा। अमृतपाल सिंह की दिल्ली में एंट्री की आशंका के बीच तलाशी अभियान तेज, बस अड्डे पर देखे जाने का मिला इनपुट, उत्तराखंड में भी अलर्ट। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं का हुजूम, प्रियंका बोली कर्नाटक चुनाव जीतकर बीजेपी को देंगे जवाब। दवा बाजार में चुनौतियां, दुनिया की 70% जेनेरिक दवाओं का भारत में होता है उत्पादन, रिसर्च बढ़ाने की जरूरत। पश्चिम बंगाल और केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 36% का अंतर, शुभेंदु ने ममता सरकार को घेरा। मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में फसपा के तहत अशांत क्षेत्रों को कम करने का फैसला किया, अमित शाह। राहुल गांधी ने पिछड़े समाज का किया अपमान, भाजपा उनके खिलाफ पूरे देश में करेगी आंदोलन, रविशंकर प्रसाद। 2025 तक टीबी मुक्त होने का था लक्ष्य, पर हकीकत इससे काफी दूर, 2022 में 13% बढ़े मामले। दलाई लामा ने चीन को दिया बड़ा झटका, मंगोलियाई बच्चे को बनाया बौद्ध धर्म का तीसरा सबसे बड़ा गुरु। स्पैम, फालतू कॉल और एसएमएस का झंझट होगा खत्म, ट्राई ने कल बुलाई बैठक। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हिंदू संगठनों का जुलूस और ममता का धरना, मचेगा सियासी घमासान। 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर, हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ाने का ऐलान किया। कांग्रेस के साथ मिलकर बीजेपी को 100 सीटों पर समेटने वाले नीतीश ने राहुल के मामले पर साधी चुप्पी। उत्तराखंड गांव में तेजी से होगा हर घर नल से जल का काम, जल जीवन मिशन के लिए प्रदेश को मिले 403 करोड़। राहुल गांधी के साथ खड़े हुए केजरीवाल, बोले देश बचाने के लिए सबको एक साथ आने की जरूरत। किसानों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा खाद की किल्लत, केंद्र ने यूरिया आयात को दी मंजूरी। ग्लोबल हो रहा भारतीय रुपया, 18 देशों के खुले दरवाजे, फीकी हुई डॉलर की चमक, लगातार बढ़ी इंडियन करेंसी की ताकत। सब कर्मों का फल है, हमारा क्या दोष, राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर बोले हेमंत बिस्व शर्मा। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ईवी चार्जिंग स्टेशन को लेकर देश भर के 3 राज्यों की बड़ी पहल। कांग्रेस ने गरीबों के लिए नहीं किया कोई काम, कमलनाथ के गढ़ में गरजे अमित शाह, बोले वो सिर्फ करते हैं वादे। केदारनाथ के लिए 1 अप्रैल से हेलीकॉप्टर बुकिंग, 25 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा, रजिस्ट्रेशन जारी। कर्नाटक में कांग्रेस के 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी, सिद्धारमैया वरुणा से और डीके शिव कुमार कनकपुरा से चुनाव लड़ेंगे, खड़गे के बेटे को भी टिकट। संजय राउत के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राज्यसभा भेजा गया, विधानमंडल को बताया था चोर मंडली। नए पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद लड़कियों और महिलाओं की विश्वविद्यालयों में होगी वापसी, तालिबान। 1 अप्रैल से शुरू होगा छत्तीसगढ़ सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण, सीएम भूपेश ने किया मोबाइल ऐप लॉन्च।
दाने दाने को तरस रही पाकिस्तानी आवाम, मुफ्त आटे की चाहत में 4 बुजुर्गों की मौत, इमरान ने जमकर की आलोचना। यूपी में अगर आज चुनाव हो जाए तो भी बीजेपी गठबंधन को मिलेगी बम्पर जीत, 42% लोगों को योगी लगे बेहतर, सर्वे। धरती के करीब आ रहा बिग बेन जितना बड़ा एस्ट्रॉइड, टकराया तो सब कुछ हो जाएगा खत्म। कांग्रेस के लिए समस्या है राहुल गांधी, सीएम शिवराज ने विपक्षी पार्टी को याद दिलाई विवादित टिप्पणियां। प्रगति मैदान पर कब्जा कर खालिस्तानी झंडा लहराएंगे, अमृतपाल के समर्थक की धमकी के बाद अलर्ट। 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग, शुरू की बड़ी पहल। बेटा चलाएगा वंश, बनेगा बुढ़ापे का सहारा, अदालतें ऐसी पुरुषवादी सोच को ना दे बढ़ावा, सुप्रीम कोर्ट। उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद, जल्द ही बनेगा एक्शन प्लान। सजा भुनाने की कोशिश, राहुल गांधी का कानूनी लड़ाई से ज्यादा राजनीति को प्राथमिकता देने का प्रयास। पंजाब में कानून व्यवस्था पर बोले केजरीवाल, अमन शांति कायम रखना हमारी प्राथमिकता। कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट, यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। बंगाल में कर्मचारियों पर ममता मेहरबान, 3 अप्रैल को महावीर जयंती पर छुट्टी का ऐलान। कर्नाटक में फिर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक, रोड शो के दौरान युवक ने की काफिले में घुसने की कोशिश। राजस्थान में 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, नवीन पालीवाल बोले कांग्रेस बीजेपी से जनता हो गई है परेशान। आकाशा एयर ने किया हायरिंग का ऐलान, 1000 एम्प्लॉइज को हायर करेगी एयरलाइन, जल्द इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू होगी। वो कहते हैं कब्र खुदेगी लेकिन कमल खिलाना लोगों का सपना, कांग्रेस पर पीएम मोदी का तंज। कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी करना सही नहीं, राहुल की सदस्यता जाने पर बोले चिराग पासवान। टिकटॉक के खिलाफ फ्रांस सरकार का बड़ा एक्शन, चीनी ऐप के इस्तेमाल पर लगाई लगाम, जासूसी का शक। गुजरात पुलिस ने राज्य की सभी 17 जेलों का किया निरीक्षण, 1700 पुलिस कर्मियों ने खंगाले कैदियों की बैरक। मौसम अपडेट, यूपी से लेकर उत्तराखंड में आज बारिश का अनुमान, कई इलाकों में ओले गिरने की संभावना। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और टेस्ट, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी जारी। जी हां, देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस की लहर दस्तक दे रही है। हाल ही में कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा देखा गया है। कोरोना के खतरे के बीच फ्लू के भी कई मामले सामने आ रहे हैं, जो कि लगातार घातक होता जा रहा है। आम आदमी के स्वास्थ्य पर 2 तरफा हमले के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में कोरोना वायरस के दौरान पालन किए गए नियमों को दोहराया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय अगले महीने 10 और 11 अप्रैल को कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में सुरक्षा इंतजामों का जायजा यानी कि मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसमें इससे संबंधित सभी सुविधाओं, स्टाफ और दवाइयों के स्टॉक की जांच की जाएगी। बता दें कि इससे पहले भी इस तरह की मॉक ड्रिल भारत में की जा चुकी है, जबकि पड़ोसी देश चीन में कोरोना की भयानक लहर आई हुई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 अप्रैल से महंगी मिलेगी बेहतरीन माइलेज देने वाली स्प्लेंडर। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी गाड़ियों की कीमतें 2% बढ़ाने का किया ऐलान। जी हां, यदि आप हीरो के स्प्लेंडर और HF डिलक्स जैसी बेहतरीन माइलेज देने वाली बाइक या मेस्ट्रो या मेस्ट्रो और प्लेजर जैसे स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो 31 मार्च तक खरीद ले, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने अपने लाइनअप में शामिल सभी बाइक और स्कूटर की कीमतों में 2% की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ी हुई कीमतें 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। बढ़ी हुई कीमतें कंपनी के लाइनअप में शामिल अलग अलग मॉडल पर वेरिएंट के अनुसार अलग अलग लागू होगी। कंपनी ने इसकी वजह मेकिंग कॉस्ट में हुई बढ़ोतरी को बताया है। इससे अब बेहतरीन माइलेज देने वाले स्प्लेंडर और HF डिलक्स की कीमतें लगभग 1500 रुपए बढ़ जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के लिए राहत भरी खबर, अब नहीं होगा खाद की किल्लत, केंद्र ने यूरिया आयात को दी मंजूरी। जी हां, किसानों के लिए खुशखबरी है, आने वाले दिनों में उन्हें फर्टिलाइजर को लेकर कोई समस्या नहीं होगी। केंद्र सरकार ने 1 साल के लिए यूरिया के आयात की अनुमति दे दी है। खास बात यह है कि केंद्र ने मार्च 2024 तक इंडिया पोटास लिमिटेड के माध्यम से यूरिया आयात की मंजूरी दी है। इस बात की पुष्टि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना जारी कर की है। बता दें कि केंद्र सरकार ने वर्तमान नीति के तहत पहले से ही राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक के माध्यम से खाद के आयात की अनुमति दे रखी है, लेकिन अब इंडिया पोटास लिमिटेड के द्वारा यूरिया आयात किए जाने पर खाद की किल्लत नहीं होगी। ऐसे में किसानों को यूरिया की बोरी के लिए इंतजार नहीं करना होगा, साथ ही खाद के लिए उन्हें तय रेट से ज्यादा कीमत भी नहीं देने पड़ेंगे।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही अब युवाओं तक पहुंचेगा चुनाव आयोग। शुरू की बड़ी पहल। जी हां, मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए साल में 4 मौके मिलने के बाद भी युवाओं में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को लेकर जिस तरह का ढीला रवैया है, उसे देखते हुए चुनाव आयोग अब एक बड़ी पहल शुरू कर दी है। चुनाव आयोग अब उनकी ओर से आवेदन मिलने का इंतजार नहीं करेगा, बल्कि 18 साल की उम्र पूरी होने से पहले ही वह उन तक पहुंचेगा। साथ ही मतदाता सूची में उनके नाम को जोड़ने के लिए जरूरी प्रक्रिया को पूरा कराएगा। इस दौरान जैसे ही 18 साल की उम्र पूरी करेंगे, उनके मताधिकार के साथ वोटर कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। इसे प्रयोग के तौर पर हाल ही में त्रिपुरा सहित पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में आजमाया भी गया था, जिसमें वोटिंग से पहले 18 साल के रहे सभी युवाओं को मताधिकार दिया गया। वोटर लिस्ट में इन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो उत्तराखंड तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद। जल्दी बनेगा एक्शन प्लान। जी हां, प्रदेश सरकार केदारनाथ, यमुनोत्री समेत 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों के पैदल मार्गों को प्रदूषण मुक्त बनाने की कवायद में जुट गई है। इसके लिए सरकार जल्द ही कार्य योजना तैयार करेगी। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू हो रही है। इससे पहले प्रदेश सरकार इन प्रमुख तीर्थ स्थलों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एक मानक प्रचालन प्रक्रिया यानी कि SOP जारी करेगी। पैदल मार्गों में सफाई की दीर्घकालिक कार्य योजना बनाने के लिए एक विस्तृत अध्ययन भी कराया जाएगा। जहाँ पर कूड़ा व कचरे का निस्तारण होता है, वे सभी स्थल अब CCTV की निगरानी में होंगे। सरकार को यह कदम राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश पर उठाने पड़े हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कबाड़ होगी 15 साल पुरानी गाड़ियां, टैक्स में 50% की छूट। यूपी में स्क्रैप पॉलिसी मंजूर। जी हां, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। स्टेट ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर दयाशंकर सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 15 साल पुरानी गाड़ी को स्क्रैप करने पर राज्य सरकार टैक्स में 50% की छूट देगी। इसके अलावा 20 साल पुरानी गाड़ी के मामले में टैक्स और पेनाल्टी पर 75% की रियायत दी जाएगी। नई स्क्रैप पॉलिसी पर मुहर लगने से राज्य में पॉल्यूशन लेवल को कम करने में मदद मिलेगी और लोगों को पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। नया नियम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और रोडवेज की बसों और दूसरी गाड़ियों पर भी लागू होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।